चैनल ज्ञानमंत्री मॉडर्न स्कूल। हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने हमारा लेसन नंबर जो 3 था वो हमने कंप्लीट किया हुआ था। सो आज हम हमारा न्यू लेसन जो है लेसन नंबर है 8 और उसका जो नेम है प्लेस ऑफ वर्शिप वो हम आज स्टार्ट करेंगे। सो अवर स्टैंडर्ड इज फर्स्ट सब्जेक्ट जीके और उसका लेसन जो है लेसन नंबर 8 और उसका जो नेम है वो है प्लेस ऑफ वर्शिप और पेज नंबर 8 पर हमें ये लेसन जो है वो दिया हुआ है। तो पेज नंबर 8 सो उसमें हमें जो फर्स्ट जो दिया हुआ है वो है आइडेंटिफाई by the following। जो फर्स्ट हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है वो क्या है? सो उसमें हमें फर्स्ट दिया गया है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड नेम देम, टेक हेल्प फ्रॉम द क्लूज गिवन इन द बुक। वर्शिप का मीनिंग होता है धार्मिक स्थल जो है प्लेस ऑफ वर्शिप। जो धार्मिक स्थल जो है वो हमें इस लेसन में हमें दिए हुए हैं। तो हमें यहाँ पर बताया गया है कि हमें यहाँ पर जो पिक्चर है वो आइडेंटिफाई करके वो जो पिक्चर है वो एक्चुअली किस वर्शिप की है, किस धार्मिक बाबत जो है वो इससे जुड़ी हुई है। तो उसमें हम फर्स्ट वाला जो देखते हैं तो उसमें फर्स्ट हमें दिखाई देता है मंदिर दिखाई देता है। तो मंदिर जो है वो किस धर्म के लोग जो है वो मंदिर में जाते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। सो फर्स्ट में हमें दिया हुआ है मंदिर है। तो मंदिर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेम्पल बोलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पर हमें क्या लिखना है? टेम्पल लिखना है। सो टेम्पल जो है जो मंदिर है उसमें किस तरह के जो लोग हैं वो वहां पर वर्शिप करने के लिए जाते हैं, यानी मूर्ति पूजा जो है वो करने के लिए कहां पर जाते हैं? तो टेम्पल जो है वहां पर हिंदू लोग जो है वो अपनी पूजा अर्चना के लिए जाते हैं मंदिर वगैरह पर, यानी कि मंदिर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेम्पल बोलते हैं। सो जो हिंदू लोग है वो टेम्पल पर जाते हैं। सो हिंदू धर्म जो है उसका प्लेस ऑफ वर्शिप क्या हुआ? सो हिंदू धर्म जो है उसका प्लेस ऑफ वर्शिप जो है वो है टेम्पल। नेक्स्ट पर हमें दिया हुआ है, नेक्स्ट पर हमें किसकी पिक्चर दिखाई देती है? तो नेक्स्ट पर जो पिक्चर है वो है चर्च की। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? चर्च लिखना है। तो सेकेंड वाली जो पिक्चर है उसके नीचे जो ब्लैंक है उसमें हमें क्या लिखना है? चर्च लिखना है, यानी कि ये किस धर्म जो है उसका हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो चर्च है उसमें किस धर्म के लोग जो है वो वहां पर जाते हैं। तो जो चर्च है उसमें क्रिश्चियन जो लोग हैं वो चर्च पर अपनी मूर्ति पूजा जो है वो यानी कि पूजा अर्चना के लिए वो लोग कहाँ पर जाते हैं? तो ख्रिस्ती जो लोग हैं, क्रिश्चियन जो लोग हैं वो अपनी मूर्ति पूजा के लिए वर्शिप यानी कि मूर्ति पूजा के लिए पूजा अर्चना के लिए वो लोग जो है वो चर्च पर जाते हैं, यानी कि ये जो चर्च है वो ख्रिस्ती लोगों का प्लेस ऑफ वर्शिप है। नेक्स्ट हमें थर्ड पर जो पिक्चर दी गई है वो किसकी दिखाई देती है? तो
है मॉस्क। तो मॉस्क वाले जो लोग होते हैं, जो मोमेडियन जो मुस्लिम लोग होते हैं, वो अपनी वर्शिप करने के लिए, अपनी मूर्ति पूजा करने के लिए कहाँ पर जाते हैं, किस प्लेस पर जाते हैं? सो जो मुस्लिम लोग होते हैं वो अपनी मूर्ति पूजा के लिए, अपनी पूजा अर्चना के लिए वो लोग जो है वो किस प्लेस पर जाते हैं? सो मॉस्क जो है उस प्लेस पर जो मोमेडियन जो लोग होते हैं वो अपनी वर्शिप करने के लिए जाते हैं, यानी कि अपनी मूर्ति पूजा जो है वो लोग मॉस्क में करने के लिए जाते हैं। सो थर्ड वाली जो पिक्चर है उसके नीचे जो ब्लैंक है उसमें हमें क्या लिखना है? सो थर्ड वाली जो पिक्चर है उसके नीचे जो ब्लैंक है उसमें हमें लिखना है मॉस्क, यानी कि मुस्लिम लोग जो है वो अपनी वर्शिप करने के लिए मॉस्क में जाते हैं, यानी कि ये जो मॉस्क जो प्लेस है वो किसका है? तो जो मॉस्क जो प्लेस है वो मोमेडियन लोग जो होते हैं उसका है। देन जो फोर्थ वाली जो पिक्चर है और लास्ट वाली उसमें हमें दिया गया है किसकी पिक्चर है? तो हम देखते हैं। तो ये जो पिक्चर है वो है गुरुद्वारा की। तो हमारी क्लू जो है उसमें फर्स्ट जो हमें दिया गया है गुरुद्वारा, वो हमें हमारे पेज में लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुरुद्वारा। गुरुद्वारा। तो जो सिख लोग होते हैं वो कहाँ पर जाते हैं अपनी मूर्ति पूजा के लिए? तो जो सिख लोग होता है वो अपनी वर्शिप के लिए, यानी कि अपनी जो मूर्ति पूजा जो होती है वो करने के लिए, अपनी मूर्ति पूजा करने के लिए गुरुद्वारा पर जाते हैं, यानी कि जो सिख लोग है उसका वर्शिप का जो प्लेस है वो कौन सा है? तो सिख लोग है वो अपनी मूर्ति पूजा करने के लिए गुरुद्वारा पर जाते हैं, यानी कि जो सिख लोगों का जो प्लेस है, जो वर्शिप का जो प्लेस है वो है गुरुद्वारा। तो फर्स्ट वाली जो पिक्चर है वो है टेम्पल की, यानी कि जो टेम्पल है, जो मंदिर है, उसमें किस तरह के लोग जो है वो वर्शिप करने के लिए जाते हैं। सो टेम्पल जो है उसमें हिंदू लोग जो है वो अपना जो गॉड है वो टेम्पल में पाते हैं, यानी कि टेम्पल में जो गॉड होते हैं, जो गॉड रहते हैं, उसकी पूजा अर्चना करने के लिए जो हिंदू लोग हैं वो टेम्पल पर जाते हैं, यानी कि मंदिर में वो लोग पूजा अर्चना के लिए जाते हैं। यानी कि फर्स्ट वाली जो पिक्चर है वो है टेम्पल की, यानी कि जो हिंदू लोग हैं वो किस प्लेस पर अपनी वर्शिप यानी कि मूर्ति पूजा के लिए, अपने गॉड जो होते हैं उसकी पूजा अर्चना के लिए जाते हैं। तो जो हिंदू लोग हैं वो टेम्पल पर जाते हैं, क्योंकि वो लोग टेम्पल पर अपना गॉड जो है वो पाए जाते हैं, यानी कि टेम्पल पर जो गॉड रहते हैं, जो गॉड जो होता है उसकी पूजा अर्चना के लिए जो हिंदू लोग हैं वो टेम्पल पर जाते हैं, यानी कि हिंदू लोग का जो प्लेस ऑफ वर्शिप है वो कौन सा है? सो हिंदू धर्म का जो प्लेस ऑफ वर्शिप है वो टेम्पल है। नेक्स्ट पिक्चर जो हमें दी गई है वो है चर्च की, यानी कि यहाँ पर हमें क्या लिखना है? CHURCH। सो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? हमारी क्लू में थर्ड वाला जो क्लू है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? CHURCH, यानी कि चर्च जो है वो किस धर्म के लोग जो है वो चर्च में वर्शिप करने के लिए जाते हैं। तो चर्च जो है उसमें क्रिश्चियन लोग यानी कि
का जो वर्शिप है, जो मूर्ति पूजा जो होती है, उसका स्थल जो है, उसका प्लेस जो है वो कौन सा है? तो चर्च। जो क्रिश्चियन जो लोग होते हैं उसका वर्शिप का जो प्लेस है वो है चर्च। यानी कि क्रिश्चियन लोग जो होते हैं वो अपनी गॉड की पूजा अर्चना के लिए, अपने भगवान की पूजा अर्चना के लिए चर्च में जाते हैं। सो सेकंड वाली जो पिक्चर है उसके नीचे हमें क्या लिखना है? तो सेकंड वाली पिक्चर के नीचे हमें CHURCH यानी कि चर्च लिखना है। देन हमें थर्ड वाली जो पिक्चर है उसमें हमें लिखना है मॉस्क। यानी कि ये जो पिक्चर है वो किसकी है? मॉस्क की है। सो ये जो मॉस्क है वो कौन सा प्लेस है? सो जो मोमेडियन लोग होते हैं, जो मुस्लिम लोग होते हैं, वो अपने गॉड की, अपने अल्लाह की जो पूजा अर्चना होती है वो करने के लिए कहाँ पर जाते हैं? सो जो मुस्लिम लोग होते हैं वो अपनी वर्शिप करने के लिए, यानी कि अपनी मूर्ति पूजा करने के लिए, अपने गॉड का पूजन करने के लिए, अपने गॉड का दर्शन करने के लिए मॉस्क पर जाते हैं। यानी कि जो मॉस्क है वो किसका वर्शिप है? जो मॉस्क है वो मोमेडियन जो लोग होते हैं, मुस्लिम लोग होते हैं, वो लोग वर्शिप करने के लिए जाते हैं। वो वाला जो प्लेस है वो है मॉस्क। सो थर्ड वाली जो पिक्चर है उसके नीचे हमें क्या लिखना है? तो थर्ड वाली जो पिक्चर है उसके नीचे हमें MOSQUE, इसको हम क्या बोलते हैं? मॉस्क। सो मोमेडियन वाले जो लोग होते हैं, जो मुस्लिम लोग होते हैं, वो अपनी वर्शिप करने के लिए मॉस्क नामक जो प्लेस है, मॉस्क जो प्लेस है वहां पर जाते हैं। देन लास्ट पर हमारी जो पिक्चर है हमें टोटल यहाँ पर 4 पिक्चर दी गई है। सो पहली वाली है वो है हिंदू की, सेकंड वाली जो है वो है ख्रिस्ती की, थर्ड वाली जो है वो है मुस्लिम धर्म की, और लास्ट वाली जो पिक्चर है वो है गुरुद्वारा की। यानी कि GURUDWARA। यानी कि यहाँ पर हमें क्या लिखना है? गुरुद्वारा। जो गुरुद्वारा जो है वहाँ पर किस धर्म के लोग वर्शिप करने के लिए जाते हैं? तो गुरुद्वारा पर सिख धर्म जो होता है वो अपनी वर्शिप करने के लिए गुरुद्वारा पर जाते हैं। यानी कि सिख धर्म जो है वो अपनी वर्शिप करने के लिए कौन सा प्लेस पर जाते हैं? तो सिख लोग जो है वो अपने गॉड की पूजा अर्चना के लिए, अपनी मूर्ति पूजा के लिए, यानी कि वर्शिप के लिए जो गुरुद्वारा नामक जो प्लेस है वहां पर पूजा अर्चना के लिए जाते हैं। तो फोर्थ वाली जो पिक्चर है वहां पर हमें क्या लिखना है? GURUDWARA। वहां पर हमें लिखना है गुरुद्वारा। सो यहाँ पर हमारा जो 8 वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। सो अब हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि 9 वाला। यानी कि 9 वाला जो हमारा न्यू लेसन है वो हम स्टार्ट करते हैं। सो हमारा लेसन नंबर है 9 और उसका जो नेम है वो है इंडियन फेस्टिवल्स। यानी कि हमारे जो इंडियन फेस्टिवल है वो हमें यहाँ पर इंडियन फेस्टिवल जो है उसकी पिक्चर हमें यहाँ पर इस चैप्टर में दी गई है। सो हमें क्लू की मदद से ये जो पिक्चर है वो एक्चुअली है किसकी वो हमें बताना है और हमारा आंसर जो है वो हमें फिलअप करना है। सो हम देखते हैं जो हमारा भारतीय त्योहार होता है उसकी सारी जो पिक्चर है वो हमें यहाँ पर दी गई है। तो हमें पिक्चर देखकर पता लगाना है कि ये पिक्चर जो है वो एक्चुअली है किसकी, किस फेस्टिवल्स की है। सो फर्स्ट हमें क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है? यू गेट holidays
and festival days. Write the name of the festivals that are celebrated in India below the picture. The टेक हेल्प फ्रॉम द क्लू गिवन इन द बॉक्स। हम हमारा जो इंडिया है वहाँ पर किस किस फेस्टिवल जो है उसको सेलिब्रेटेड करते हैं। सो हमें यहाँ पर इस जो पिक्चर है उसमें इस जो चैप्टर है उसमें सारी पिक्चर दी गई है। सो हमें एक पिक्चर देखकर पता लगाना है कि एक पिक्चर जो है वो किस फेस्टिवल की है। हमारा जो इंडियन फेस्टिवल जो है उसका हमें पता लगाना है। सो फर्स्ट पिक्चर जो है वो किसकी है। सो जो फर्स्ट पिक्चर है वहां पर हमें दिखाई देता है कि जो लोग हैं वो अपने गले मिल रहे हैं, यानी कि जो मोमेडियन लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं वो एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। यानी कि ये जो त्योहार है, जो ये जो इंडियन फेस्टिवल जो है वो ईद का है। यानी कि यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पिक्चर के नीचे जो ब्लैंक है उसमें हमें क्या लिखना है, उसमें हमें लिखना है ईद। तो उसमें हमें क्या लिखना है, ईद लिखना है। सो फर्स्ट पिक्चर के नीचे जो ब्लैंक है उसमें हमें ईद लिखना है, क्योंकि ये जो फेस्टिवल है वो ईद का फेस्टिवल है। तो वहां पर हमें EID ईद लिखना है। फिर नेक्स्ट वाली जो पिक्चर है उसमें वो किसकी पिक्चर है। सो जो नेक्स्ट वाली जो पिक्चर है वो पोंगल की है। यानी कि यहाँ पर हमें क्या लिखना है, पोंगल। सो पोंगल जो फेस्टिवल है वो कहाँ पर मनाया जाता है। सो जो पोंगल फेस्टिवल है, पोंगल जो है वो ना फेस्टिवल है वो केरल में मनाया जाता है। सो हमारी जो सेकंड पिक्चर है उसके नीचे जो ब्लैंक है वहां पर हमें क्या लिखना है। तो उसके नीचे जो ब्लैंक है वहां पर हमें PONGAL यानी कि पोंगल लिखना है। जो पोंगल नाम जो फेस्टिवल है, जो पोंगल फेस्टिवल से वो हमारा इंडियन फेस्टिवल से। सो पोंगल जो फेस्टिवल है वो जो मनाया जाता है वो केरल में मनाया जाता है। यानी कि केरल वाले जो लोग होते हैं वो पोंगल फेस्टिवल जो है वो धामधूम से सेलिब्रेट करते हैं। देन थर्ड वाली जो पिक्चर है वो किसकी है। तो जो थर्ड वाली जो पिक्चर है वो है ओणम की। यहाँ पर रंगोली जो है वो सजाई जाती है। यानी कि एक जो फेस्टिवल है वो भी केरल में ही मनाया जाता है। सो ये जो फेस्टिवल है वो है ओणम का, यानी कि ये हमारा एक इंडियन फेस्टिवल है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, थर्ड वाली जो पिक्चर है उसके नीचे हमें लिखना है ONAM, यानी कि ओणम हमें लिखना है। फिर जो सेकेंड उसके बाद की जो नेक्स्ट पिक्चर है, यानी कि फोर्थ पर जो हमें पिक्चर दी गई है वो किसकी हमें दिखाई देती है। तो उसमें भी कई सारे जो सिख लोग हैं, जो सिख लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं और वो अपनी वर्शिप जो है, अपना जो गुरुद्वारा जो है वहाँ पर जो है वो वर्शिप के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो वहाँ पर हमें क्या लिखना है, गुरुद्वारा। तो ये जो फेस्टिवल है वो कौन सा है। तो ये जो फेस्टिवल है वो गुरु पर्व का फेस्टिवल है। तो यहाँ पर हमें लिखना है गुरु पर्व। तो ये जो लोग है, जो सिख लोग होते हैं वो गुरु पर्व जो है वो फेस्टिवल जो है वो धामधूम से मनाते हैं। यानी कि फोर्थ वाली जो पिक्चर है उसके नीचे हमें लिखना है GURUPURAB, यानी कि गुरु पर्व जो फेस्टिवल है वो इस जो पिक्चर है उसमें हमें दिखाई देता है। यानी कि यहाँ पर हमें क्या लिखना है, गुरु पर्व लिखना है। देन उसके बाद की जो
जो पिक्चर है वो है क्रिसमस की है। तो आप सभी को पता है क्योंकि क्रिसमस जो है उस दिन तो सभी को बहुत सारी गिफ्ट मिलती है, इसीलिए यहाँ पर हमें क्या लिखना है, क्रिसमस। क्योंकि वहां पर जो सांता क्लॉज है वो गिफ्ट वगैरह जो है वो बच्चों को देते हैं, यानी क्रिसमस जो है वो भी एक इंडियन फेस्टिवल है। यानी कि जो 6 वाली जो पिक्चर है वो किस इंडियन फेस्टिवल की है, तो 6 वाली जो पिक्चर है वो क्रिसमस जो फेस्टिवल है उसकी है। यानी कि 5th वाली पिक्चर के नीचे जो ब्लैंक दी गई है उसमें हमें लिखना है CHRISTMAS, यानी कि क्रिसमस हमें वहां पर लिखना है। देन लास्ट वाली जो पिक्चर है वो तो हम सब सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये जो है वो हमारे इंडियन फेस्टिवल है। हमारे हिंदू धर्म जो होता है वो मोस्ट ऑफली इस जो फेस्टिवल है उसका धामधूम से सेलिब्रेट करते हैं, धामधूम से मनाते हैं। तो वहां पर हमें क्या लिखना है, दिवाली। वहां पर हमें क्या लिखना है, दिवाली, क्योंकि हिंदू धर्म वाले जो लोग होते हैं वो इस फेस्टिवल का धामधूम से सेलिब्रेशन करते हैं। तो 6 वाली पिक्चर के नीचे जो ब्लैंक है उसमें हमें क्या लिखना है, DIWALI, यानी कि वहां पर हमें लिखना है दिवाली। हमारी जो फर्स्ट पिक्चर है वो उसके नीचे जो ब्लैंक है उसमें हमें लिखना है ईद, यानी कि ये जो पिक्चर है उसमें जो मुस्लिम लोग होते हैं वो मनाते हैं। तो उसमें जो लोग हैं वो एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, इसीलिए ये जो पिक्चर है वो मुस्लिम धर्म के जो लोग होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। सो फर्स्ट पिक्चर के नीचे जो ब्लैंक है उसमें हमें क्या लिखना है, EID, यानी कि वहां पर हमें लिखना है ईद, क्योंकि ये जो ईद होती है वो मुस्लिम धर्म के लोग जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, और वो जो है हमारा इंडियन फेस्टिवल है, हमारा भारतीय त्योहार है। सेकेंड हमारी जो पिक्चर है वो है पोंगल की, यानी कि जो पोंगल है वो भी एक इंडियन फेस्टिवल है। यानी कि सेकेंड पिक्चर के नीचे हमें क्या लिखना है, PONGAL, यानी कि पोंगल नामक जो फेस्टिवल है वो केरल में मनाया जाता है, और वो भी हमारा एक इंडियन फेस्टिवल है। देन नेक्स्ट पिक्चर है वो है ओणम की, यानी कि यहाँ पर हमें थर्ड वाली जो पिक्चर है उसके नीचे जो ब्लैंक है वहाँ पर हमें लिखना है ONAM, ओणम, जो भी एक इंडियन फेस्टिवल है जो केरल में मनाया जाता है। फिर हमारी फोर्थ वाली पिक्चर है वो है गुरु पर्व की, यानी कि जो
करते हैं। यानी कि फोर्थ वाली पिक्चर के नीचे जो ब्लैंक है उसमें हमें क्या लिखना है? तो फोर्थ वाली पिक्चर के नीचे जो ब्लैंक है उसमें हमें GURUPURAB यानी कि हमें गुरु पर्व लिखना है जो सिख लोग मनाते हैं। फिर नेक्स्ट वाली जो पिक्चर है यानी कि फिफ्थ वाली, उसमें एक सांता क्लॉज है जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसको गिफ्ट वगैरह देते हैं। तो ये जो फेस्टिवल है उसको तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि ये जो फेस्टिवल है क्रिसमस नामक वो हम धामधूम से मनाते हैं। सो फिफ्थ वाली जो पिक्चर है उसके नीचे जो ब्लैंक है उसमें हमें CHRISTMAS यानी कि क्रिसमस हमें वहां पर लिखना है। और लास्ट में हमें दिया हुआ है हिंदू धर्म जो होते हैं वो इस फेस्टिवल को धामधूम से सेलिब्रेट करते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें सिक्स वाली जो क्वेश्चन है, सिक्स वाली जो पिक्चर है उसके नीचे हमें लिखना है DIWALY यानी कि दिवाली के दिन हम लोग पटाखा जो है वो हम जलाते हैं, पटाखे जो है वो फोड़ते हैं। सो दिवाली नाम जो फेस्टिवल है वो हम हिंदू लोग जो होते हैं वो बहुत धामधूम से सेलिब्रेट करते हैं। यानी कि ये भी हमारा इंडियन फेस्टिवल्स है। यानी कि यहाँ पर जो भी सारी जो पिक्चर है वो इंडियन फेस्टिवल्स की है। तो हमें ये सब जान लिया कि ये एक्चुअली कौन सा फेस्टिवल है और उसको हम क्या बोलते हैं। सो यहाँ पर हमें इंडियन फेस्टिवल जो है उसका हमें पता चल गया है। और अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम हमारा न्यू चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। सो नाउ थैंक यू।